ओम नमः सिद्धिभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां जिज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथ षष्ठोऽध्यायः। अब छठा अध्याय है। अथाजीव पदार्थो व्याख्यातः। अजीव पदार्थ का व्याख्यान हो चुका है। इदानीम इस समय तदनंतरोद्देश्य भाग आश्रव पदार्थो व्याख्येय इति। उसके पश्चात कथन करने योग्य जो आश्रव पदार्थ है उसकी व्याख्या करने योग्य है इति। देखिए, हर अध्याय में वो पदार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो तत्व नहीं बोल रहे हैं। पूज्यपाद आचार्य महाराज वो इसमें तत्वार्थ सूत्र, ये नाम भी तत्वार्थ, तत्व सूत्र नहीं, तत्वार्थ सूत्र है। तो अब आश्रव पदार्थ का व्याख्यान छठे अध्याय में, सातवें में भी है। सातवें में कुछ विशिष्ट प्रकार का है। तत्प्रसिद्ध्यर्थमिदमुच्यते। इसलिए उस आश्रव की प्रकृष्ट सिद्धि के लिए यह सूत्र कहा जाता है। काय वांग मनः कर्म योगः। काय, वचन और मन, इनसे संबंधित जो कर्म है वह योग है। धवल ग्रंथ में उस कर्म को देखिए, वो जो काय वांग मनः कर्म, उसको उन्होंने एक उद्यम कहा है। काय योग काय की प्रवृत्ति नहीं है, उस प्रवृत्ति में कारणभूत जो उद्यम है, प्रयत्न है, वो काय योग है। वैसे ही वचन योग वचन की प्रवृत्ति नहीं है, वचन का जो उद्यम है वो है। इसी तरह मनोयोग है, और उस उद्यम के दौरान आत्म प्रदेशों में परिस्पंद होता है, हलचली होती है। आत्मा के अंदर एक स्पंदन होता है। वचन से एक समय में उपयोग जिसको लगा हुआ हो वह योग विनाश होता है। उसको वो यहाँ पर तो क्रिया ही कह रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर्म शब्द का अर्थ क्रिया कह रहे हैं, लेकिन वो क्रिया के भी दो पक्ष हैं। एक उद्यम रूप क्रिया और एक प्रवृत्ति रूप क्रिया। उद्यम भी एक क्रिया है ना। योग लगाकर जो उद्यम हो, योग लगाकर जो क्रिया हो। ये धवला की पहले पुस्तक में ये लिखा कि दिव्य ध्वनि का हेतु क्या है। तो जो आपने कहा ना उपयोग ज्ञान दर्शन को कहते हैं। तो धवला में पहले पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि का हेतु है। तो ये एक बहुत गंभीर बात है कि ज्ञान आत्मा का गुण है और वचन पौद्गलिक है, लेकिन पुद्गल और जीव, इनमें भी कोई ऐसा कारण कार्य भाव बन रहा है। केवल ज्ञान को कारण और दिव्य ध्वनि को कार्य कहना बहुत बड़ी बात है। अगर वे केवल ज्ञानी नहीं होते तो
उनकी वाणी दिव्य वाणी नहीं होती। निर्वाणी नहीं है। बहुत सही कहा। अगर वो केवली नहीं होते तो उनकी वाणी का नाम दिव्य ध्वनि नहीं हो सकता था। अनात्मार्थम विनाराते शास्त्रा शास्त्री सतोहितम धननशिल्पी करस्पर्शान मुरजद किमपेक्षा। रत्नकरण। बिल्कुल, इसमें बात क्या है? वो शास्त्र की परिभाषा बता रहे हो। इच्छा पूर्वक नहीं, ठीक है ना, लेकिन ज्ञानोपयोग है। वो उसमें जुड़ा है, कहीं ना कहीं से उसका संबंध बैठ रहा है। अगर नहीं होता तो केवल ज्ञान हेतु कैसे बन जाए? दिव्य ध्वनि के पीछे आत्मिक उपादान की योग्यता केवल ये होना परम आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी दिव्य ध्वनि की जो पृष्ठभूमि है वो ऐसी आत्मा की ध्वनि है जो वो आत्मा केवली भगवान की आत्मा है जो केवल ज्ञान से संपन्न है। और उसमें देखिए केवली भगवान की 9 केवल लब्धियां हैं, तो भी दिव्य ध्वनि का हेतु मात्र केवल ज्ञान है। लेकिन उसके साथ शायिक दान सहकारी। हाँ वो तो ठीक है, क्षायिक ध्यान में बहुत सारी बातें आती है, दिव्य ध्वनि तो आ ही रही है। क्षायिक ध्यान व्यापक है। नहीं तो ऐसे उपदेश देने वाले जगत में भरे पड़े ढेर सारे। एक जमाना था, आसाराम बापू फेमस थे। बिल्कुल। आज कहा, इसलिए कहा हर एक आत्मा की वाणी दिव्य ध्वनि नहीं केवल। उसके पीछे का यह हेतु सच्चे शास्त्र की परिभाषा साबित करता है। निश्चित रूप से। अब ये देखिए आप, इसमें जो आगे वर्णन चल रहा है पूज्यपाद आचार्य महाराज की जो शब्दावली है उस पर ध्यान दीजिए। शरीर नाम कर्मोदयापादित वाग्वर्गणा लंबने सति। पहले तो काय योग को देखते हैं। वीर्यांतराय क्षयोपशम सद्भावे सति, यानी जो अपनी शक्ति रहती है उसमें अंतराय डालने वाला जो कर्म वीर्यांतराय है उसका क्षयोपशम होने पर औदारिक आदि सप्तविध काय वर्गणान न्यन्यतमालंबनापेक्षया, औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाओं के में से अन्यतम किसी भी एक वर्गणा के आलंबन की अपेक्षा से आत्मा के प्रदेशों में जो एक स्पंदन आता है, हलचली होती है, उसका नाम काय योग है। शरीर नाम कर्मोदय आपादित, फिर शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त वाग वर्गणा लंबने, वचन वर्गणाओं के आलंबन का आलंबन होने पर वीर्यांतराय मत्यक्षराद्यावरण क्षयोपशमापादिताभ्यंतर वाग्लब्धि सन्निधाने। वीर्यांतराय का भी क्षयोपशम चाहिए और ज्ञानावरण का भी क्षयोपशम चाहिए। अब ये छद्मस्तों की बात चल रही है। और अभ्यंतर में वाक लब्धि का भी सानिध्य चाहिए, बोलने की क्षमता भी आवश्यक है ना। वो स्थावर जीवों की बात नहीं है यहाँ पर। भाषा पर्याप्त, हाँ भाषा पर्याप्ति है और वाक बल प्राण दोनों आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में वाक परिणामाभिमुखस्य आत्मनः प्रदेश परिस्पंदो वाग योग, वचन रूप परिणमन के अभिमुख आत्मा का जो प्रदेश परिस्पंद, अभिमुख
अभी वचन की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन उसके अभिमुख हो रहे हैं, उसका नाम योग है। अपन बोलते हैं ना मन वचन काया की चेष्टा योग है, तो नहीं, मन वचन काया की चेष्टा उसकी प्रवृत्ति का नाम योग नहीं। चेष्टा का अर्थ प्रवृत्ति मत लेना। मन वचन और काय की जो प्रवृत्ति है उसके अभिमुख होते समय जो खलबली होती है, आत्मा स्पंदन आता है, वो योग है। क्षयेपि, और मनोयोग का वो कह रहे हैं, आभ्यंतर वीर्यांतराय नो इंद्रियावरण क्षयोपशमात्मक मनोलब्धि सन्निधाने। अंतरंग में वीर्यांतराय और नो इंद्रिय आवरण, मन संबंधी जो मति ज्ञानावरण है, इनके क्षयोपशम रूप मनोलब्धि के सन्निधान में बाह्य निमित्त मनोवर्गणा लंबने च सति, बाह्य निमित्तभूत जो मनोवर्गणा है उसका आलंबन होने पर मन परिणामाभिमुखस्यात्मनः, मन के परिणाम के अभिमुख आत्मा का प्रदेश परिस्पंदो मनोयोग, प्रदेश परिस्पंद मनोयोग है। क्षयेपि, क्षय होने पर भी त्रिविध वर्गणापेक्ष, 3 वर्गणाओं की अपेक्षा है जिसमें, ऐसा आत्म प्रदेश परिस्पंदो सयोग केवलिना योगो वेदितव्य, सयोग केवली का योग जानना। इस पंक्ति के आधार पर वो केवली के भाव मन की चर्चा चली है। प्रकृत इदानीं निर्दिष्टतां किं लक्षण आश्रविति। ठीक है, आपने योग तो बता दिया, आप ये तो बताइए ये आश्रव क्या है, जिसका ये प्रकरण है, जो अध्याय है, आश्रव पदार्थ क्या होता है ये बताइए। योयम योग शब्दाभिधेय संसारिणः पुरुषस्य, जो योग शब्द का वाच्य है संसारी प्राणी का, स आश्रवः, वह आश्रव है। यानी आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन हुआ, प्रदेश का क्षेत्र है, उसमें जो हलचली हुई बस उसी का नाम आश्रव है। प्रवृत्ति का नाम आश्रव नहीं। प्रवृत्ति एक साथ अनेक हो सकती है। आप देखिए, अपन विचार भी करते हैं, बोलते भी जाते हैं, हाथ भी हिलाते जाते हैं, तीनों प्रवृत्तियां साथ में हो रही है, लेकिन तीनों योग साथ में नहीं होते। योग एक ही रहता है। योग शब्द के वैसे 32 अर्थ है कोश में, पर जैनागम में ये वाला अर्थ एक और है, मन वचन काय योग, और एक योग का अर्थ ध्यान भी है। शुद्धोपयोग को भी योग कहा है पंचमनंदी पंचविंशतिका में। तो इसलिए यहाँ पर इस अध्याय में अपने को ये आश्रव में कारणभूत जो योग है उसको लेना है, उसी को आश्रव कह रहे हैं, योग को ही आश्रव कह रहे हैं। इसीलिए बिना क्रिया के भाव हिंसा घटित हो। बिल्कुल ठीक है। मन में भाव आए मैं इसको पीटूं। जैसे एक उदाहरण है कि वो तंडुल मच एक चावल के दाने के बराबर होता है। तंडुल का अर्थ चावल है। हाँ, वो शाली सिक्त मच्छ भी बोलते हैं उसको। शाली एक प्रकार का धान्य है, उसके सिक्त माने एक दाने के बराबर उसकी आकृति। पंचेंद्रिय जीवों में सबसे जघन्य अवगाहना वाला जीव इसमें बताया गया है जीव सिद्धांत में कि सबसे जघन्य अवगाहना, सबसे छोटी आकृति किसकी है, तो बोले उस मछली की है। वो मछली कहाँ है, तो बोले वो महामत्स्य के कान में है, और वो कान का कचरा खाता है जीवन भर, और जब महामत्स्य थोड़ा सा सुस्ताता है तब वो मछलियों में क्या है कि मुंह ऐसे खुलना बंद होना चालू ही रहता है हमेशा। तो जब उसका मुंह खुलता है, बहुत बड़ी आकृति है, तो फिर अन्य बहुत सारे जलचर जीव और अन्य मछलियों के झुंड उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं, फिर बाहर निकल करके फिर अलग चले जाते हैं।
तो वो तंडुलमच्छ सोचता है कि ये कैसा प्राणी है, कितना मूर्ख है, इतने सारे जीव इसके मुंह में आ रहे हैं और इसका इतना बड़ा शरीर है, लेकिन व्यर्थ का शरीर है ये। यदि मेरे पास ऐसा शरीर होता तो मैं पूरे समुद्र को सफा चट कर डालता। बस ये मन के विचार है उसके। और जब नीचे दोनों का मिलन होता है सप्तम पृथ्वी में, तो वो राघव मत्स्य का जीव, महामत्स्य का जीव उस तंडुल मत्स्य के जीव से पूछता है कि अरे तू तो मेरे कान में कचरा खाता था ना, मैल खाता था, तू यहाँ कहाँ से पहुँच गया? तूने ऐसा भयंकर पाप कैसे कर लिया कि तू यहाँ आ गया? तब फिर वो बताता है कि मैंने द्रव्य से नहीं, भाव से हिंसा की, और तुझे द्रव्य हिंसा ने यहाँ पहुँचा दिया, मुझे भाव हिंसा ने। तो दोनों में रहते हैं, दोनों में रहते हैं। आह कर्म द्विविधम पुण्यम पापम चेति। फिर कोई प्रश्न करता है कि हे गुरुवर, कर्म दो प्रकार का है, पुण्य और पाप। तस्य किम अविशेषेण योग आश्रवण हेतु राहोस्विदस्ति कश्चित प्रति विशेष इत्यत्रोच्यते। क्या वो आश्रव समान रूप से पुण्य और पाप का बंध करता है, या फिर आश्रव में कोई अंतर भी होता है? कुछ आश्रव पुण्य का बंद करने में साधक होते हैं, कुछ आश्रव पाप में साधक होते हैं। कौन सा आश्रव पुण्य का बंद कराता है, कौन सा पाप का? तो आचार्य उत्तर देते हैं, शुभ पुण्यस्याशुभ पापस्य। शुभ योग पुण्य का आश्रव है और अशुभ योग पाप का आश्रव है। और एक बात इसमें ध्यान में रखना कि पुण्य का आश्रव है इसलिए शुभ योग है, पाप का आश्रव है इसलिए अशुभ योग है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये ध्यान से सुनना। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्य से कारण का निर्धारण न करते हुए उसके कारण पर दृष्टिपात करना होगा कि ये शुभ योग बना कैसे, अशुभ योग बना कैसे। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण पंक्ति आई है, आज के युग में थोड़ी सी जानकारी आवश्यक है। कथम योग से शुभाशुभत्व। योग जो है मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंद है, तो वो शुभ और अशुभ कहाँ से हो गया? उत्तर दे रहे हैं, शुभ परिणाम निर्वृत्तो योग शुभ, अशुभ परिणाम निर्वृत्तश्चाशुभ। शुभ परिणामों से रचा हुआ जो योग है वो शुभ योग है, अशुभ परिणामों से रचा हुआ जो योग है वो अशुभ योग है। बाह्य क्रिया दोनों की समान हो सकती है, लेकिन अंतरंग में जो उस क्रिया के पीछे कुछ भाव है उसमें भेद होने के कारण समान क्रिया होते हुए भी एक का योग शुभ हो जाएगा, दूसरे का अशुभ हो जाएगा। और उसके उदाहरण भी अभी आगे आने वाले हैं। न पुनः शुभाशुभ कारणत्वेन। शुभ और अशुभ में कारण होने के कारण ये शुभ और अशुभ योग नहीं है। पुण्य और पाप का कारण होने से ये शुभ और अशुभ नहीं है। यद्येवमुच्यते शुभ योग एव न स्यात्। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर शुभ योग ही नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? तो बोले शुभ योगस्यापि ज्ञानावरणादि बंध हेतुत्वाभ्युपगमात्।
मुनिराज ऐसे ध्यान में बैठे हुए हैं और बिल्कुल अशुभ प्रवृत्ति नहीं हो रही उनकी, लेकिन ज्ञानावरण आदि का आश्रव तो 10वें गुण स्थान तक चल रहा है। तो शुभ प्रवृत्ति के साथ भी 10वें गुण स्थान तक ज्ञानावरण का आश्रव हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पुण्य का कारण है इसलिए शुभ योग है। क्योंकि हाथी का सब पाप प्रकृति। बिल्कुल है। 14 पाप प्रकृतियों का बंध 10वें गुण स्थान में हो रहा है। 5 अंतराय, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण। तो अगर आप ये मानेंगे कि पुण्य का बंध कराने वाला शुभ योग है, पाप का बंध कराने वाला अशुभ योग है, पुण्य का बंध कराता है इसलिए शुभ योग है, पाप का बंध कराता है इसलिए अशुभ योग है, ऐसा अगर मानेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और देखिए, जिस योग से पाप का बंध हो रहा है, मान लो किसी ने कुछ हिंसा की या फिर मुनि निंदा की या और कुछ किया, अब ऐसी स्थिति में जब उसको कर्म का बंध होता है पाप का, मान लो दुर्गति की आयु का बंध हो जाए उसको, जैसे राजा श्रेणिक को नरक आयु का बंध हुआ, तो उस समय भी वो सर्वथा पाप का बंध नहीं करता वो जीव। नरक आयु का बंध बांधने वाला राजा श्रेणिक, उसने त्रस नाम कर्म का बंध बांधा था उस काल में जब नरक आयु का बंध हो रहा था। त्रस नाम कर्म पुण्य प्रकृति है। उसने पंचेंद्रिय जाति का बंध बांधा था, वो पुण्य प्रकृति है। उसने वैक्रिक शरीर का बंध बांधा था, वो पुण्य प्रकृति है। और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय जब नरक जा रहा था वो तब भी चालू था, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी होती है। जब तक बंधने योग्य गुणस्थान है जीव का, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक नहीं सकता, उसमें अंतराल नहीं पड़ सकता, वो निरंतर बंधी प्रकृति है। कहने का मतलब ये था कि नरक जाने वाला जीव भी कुछ पुण्य प्रकृतियों का बंध तो बांधता ही है। पंचेंद्रिय जाति तो पुण्य प्रकृति है ना, पाप प्रकृति तो है नहीं। बाकी 4 जातियाँ पाप प्रकृतियाँ हैं, चतुरेंद्रिय, त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय और एकेंद्रिय। फिर त्रस नाम कर्म पुण्य प्रकृति है, स्थावर नाम कर्म पाप प्रकृति है। तो ये सारी स्थितियाँ होती, इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि तुम यहाँ से लगाओ कि अगर उसके भाव खोटे हैं और वो मनोयोग, वचन योग या काय योग में परिणत हो रहा है तो वो योग अशुभ योग है। अगर भाव खोटे नहीं है, शुभ है और उसमें मनोयोग, तीनों योग चल रहे हैं, तो वो तीनों योग शुभ योग है। इतना सिंपल है। अब इसमें ही आगे चल कर के एक प्रश्न आएगा, जब वो एक एक प्रकृति के बंध का वो बताएंगे कि कौन सी प्रकृति के कौन से आश्रव, असाता के कौन से आश्रव है, साता के कौन से आश्रव है, तो वहाँ पर एक उदाहरण दिया है पूज्यपाद आचार्य महाराज ने। तो अभी अपन उसको तत्काल उद्घाटित न करके, जब वो सूत्र आएगा तब अपन उस उदाहरण को समझ लेंगे। लेकिन अभी आप इतना ध्यान में रखना कि अपने भाव खोटे हों तो बाहर से कोई भी प्रवृत्ति चल रही हो, वो योग अशुभ की श्रेणी में ही आएगा। और अगर अपने भाव खोटे न हो, सही भाव हो, तो बाहर से अपनी कोई भी प्रवृत्ति हो, योग शुभ योग ही माना जाएगा। उदाहरण के लिए एक उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं कि वो शेर और सुअर की कथा आती है कि वो शेर मुनि को गुफा में खाने के लिए जा रहा था और सुअर जो था वो मुनि की रक्षा करने के लिए वहाँ खड़ा था गुफा के द्वार पर। दोनों में युद्ध हो जाता है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो वो जो प्रवृत्ति थी, दोनों ने एक दूसरों का हनन किया, लेकिन कौन कहाँ गया? तो उन दोनों की चेष्टा एक जैसी होते हुए भी उनका योग भिन्न था। एक का योग शुभ था, मुनि रक्षा का भाव था, और दूसरे का
मुनि हिंसा का भाव था, अशुभ योग था, प्रवृत्ति दोनों की एक थी। तो एक देवलोक को प्राप्त होता है, दूसरा अधोगति को। ये एक उदाहरण हो गया। अब एक उदाहरण और देंगे आचार्य महाराज, तो आगे चलते हैं। ये आश्रम दो प्रकार के हो सकते हैं। सकषाया कषाययोः सांप्रायिक एरिया पथयो, भूमिका की अपेक्षा। ये एक कषाय सहित अवस्था में होने वाला आश्रम और एक निष्कषाय अवस्था में होने वाला आश्रम। एक सराग अवस्था का आश्रम, दूसरा वीतराग अवस्था का आश्रम। वीतराग अवस्था में भी आश्रम होता है सिद्धांत से देखें तो। अध्यात्म से देखते हैं तो अध्यात्म में कुछ बातें हैं। अभी हम कई दिनों से सोच रहे हैं कि जो साहित्य में 9 रस बताए गए हैं, ऐसा लगता है कि एक अध्यात्म रस भी होता होगा। 10वां रस है, वो अलौकिक रस है, लेकिन उस रस का अगर साहित्य में अपन उपयोग करते हैं तो कुछ चित्रण इस तरह से किया जाता है जिसमें किसी चीज़ की प्रधानता होती है और किसी चीज़ को गौण किया जाता है। तो ये मुख्य और गौण की व्यवस्था उस अध्यात्म रस के प्रयोग में होती होगी। अगर नहीं होती तो क्या होता? प्रवचन सार की 245वीं गाथा में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने लिखा है कि समणा शुद्ध वजुत्ता सुहो वजुत्ता वहोन्ति समयम ते शुद्ध वजुत्ता निरासवा सासुवा सेसा। गाथा का अर्थ है कि जैन श्रमण, जैन साधु 2 प्रकार के होते हैं, रागी और वीतराग। जो रागी जैन साधु है वो शुभोपयोगी है और जो वीतराग है वो शुद्धोपयोगी है। जो रागी जैन साधु है सासवा आश्रव सहित है और जो वीतराग है वो निराश्रव है। आया समझ में? वीतराग कौन सा गुण स्थान है? अब सिद्धांत से बात करते हैं। 10वें से ऊपर है, 10वें तक सराग है। तो अब बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का हिसाब अलग लगाना। अभी सीधी सी बात है कि राग है और बंद हो रहा है 10वें तक, है ना। समय सार ग्रंथ की टीका में अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि यथाख्यात चारित्र के नीचे बंध अवश्यम भावी है। ज्ञानी जीव हो या कोई भी जीव हो, बंध होना ही होना है। तो अब बात है कि यथाख्यात चारित्र में बंध होता है कि नहीं। तो उन्होंने वहाँ पर किसको गौण किया, किसको मुख्य किया, इस पर ध्यान देना। कुंदकुंद आचार्य क्या कह रहे हैं? निरासवा शुद्धोपयोगी निराश्रव है। निराश्रव कैसे है? जो वीतराग साधु हैं उनको आश्रव नहीं है। तो उसका अभिप्राय ये है कि वहाँ पर उनको स्थिति और अनुभाग नहीं हो रहा है। कहाँ? यथाख्यात चारित्र में स्थिति और अनुभाग बंद नहीं हो सकता। किसका बंद हो रहा है? साता का, एक कर्म का। दूसरे किसी कर्म का बंद नहीं होता, एक साता का बंद होता है। तो ये उत्कृष्ट शुभोपयोगी की बात होगी। जो बिल्कुल राग रहित है उनकी बात है। अब जिनमें राग का उदय है लेकिन बुद्धिपूर्वक राग नहीं है, जानबूझकर के राग नहीं हो रहा है उनका, और उनको खुद भी नहीं पता है कि राग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे जो शुद्धोपयोगी हैं सप्तमादि गुण स्थान वर्ती, क्या वो निराश्रव हैं? क्या उनको कर्मों का बंध नहीं हो रहा है? तो जैसा सराग में होता था वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा बोलते। इसका नाम अध्यात्म रस है, ऐसा प्रतीत होता है। और विज्ञजन और विचार कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा न माने तो फिर सिद्धांत और अध्यात्म में मेल नहीं बैठ पाएगा। समझ में आ रहा है? वैराग्य रस से जो आगे ले जाता है वह अध्यात्म। शांत रस से आगे
ठीक बात है, क्योंकि साहित्य में अंतिम रस शांत रस है। श्रृंगार रस आदि कितने प्रकार के रस होते हैं, अंतिम शांत रस है। भयानक रस भी होता है, बीभत्स रस भी होता है, अंतिम शांत रस है। शांत रस से आगे जो ले जाने वाला वो अध्यात्म रस है। भले ही आज साहित्य में उसका प्रयोग नहीं है, लेकिन अध्यात्म रस का अस्तित्व अस्वीकार करना कठिन लग रहा है। और विचार करते हैं। क्योंकि शांत रस अगर नहीं होगा तो अध्यात्म की परिपूर्णता प्राप्त नहीं। वो तो पक्की बात है, अशांति के साथ कैसे बनेगा अध्यात्म परिणमन। ठीक है, तो जो सकषाय आश्रव है उसको सांप्रदायिक कहा, और जो निष्कषाय आश्रव है उसको ईर्यापथ कहा। ऐर्यापथिक नहीं कहा, ईर्यापथ कहा। ये ध्यान में रखना। नहीं तो अपन क्या होता है कि थोड़ा अपना दिमाग लगा करके कुछ भी चालू कर देते हैं, तो वहाँ वैसा नहीं करना। ईर्यापथ आश्रव है। सांप्रदायिक यहाँ ठक प्रत्यय है, इकण प्रत्यय है, लेकिन ईर्यापथ में वैसा कोई प्रत्यय नहीं है। ईर्यापथ का अर्थ होता है वो आता है और निकल जाता है, आता है निकल जाता है। यानी एक समय में साता का प्रवेश हुआ, दूसरे समय में वो निर्जीर्ण हो गई। समयठ्ठि दिगो बंधो, कर्म ग्रंथों में लिखा ना कि एक समय स्थिति वाला बंध पड़ता है निष्कषाय आश्रव में। ठीक है, अब इसके बाद जो सांप्रदायिक आश्रव है, कषाय सहित होने वाला जो आश्रव है, उसके भेद बताते हैं। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचचतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा पूर्वस्य सांप्रदायिकस्य सकषायस्य। पहला जो आश्रव बताया था सांप्रदायिक, उसके भेद इतनी संख्या वाले हैं। इंद्रियां 5, कषाय 4, अव्रत यानी पंचपाप, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये 5। तो कितने हो गए? 5 4 5 14 हो गए। और फिर पंचविंशति क्रिया, 25 क्रियाएं हैं। तो अब इनको जोड़ो, कितना हुए? 39। ये सांप्रदायिक आश्रव के 39 भेद होते हैं। अब इनको ध्यान से सुनिएगा। इंद्रियादिक जो हैं उनका वर्णन तो अपन ने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। फिर 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये भी सब जानते ही हैं। और 5 पाप हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, वो भी अपन यहाँ वहाँ से जान ही चुके हैं कि भाई 5 पाप कौन से होते हैं। अब बात आती है 25 क्रियाओं की। तमाम संसार में जितने कषाई जीव हैं अर्थात सकषाय जीव हैं, वो इन 25 क्रियाओं में संलग्न हैं। और इन 25 क्रियाओं में केवल एक क्रिया शुभ है, शेष सर्व अशुभ। अब सुनिएगा, पंचविंशति क्रिया उच्यन्ते, 25 क्रियाएं यहाँ पर कही जाती हैं। चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया सम्यक्त्व क्रिया। चैत्य यानी जिन बिंब, गुरु यानी आचार्य उपाध्याय साधु, और प्रवचन यानी जिनागम, इनकी पूजादि, पूजादि का अर्थ क्या लेना? चैत्य की पूजा लेना, गुरु की उपासना लेना, और प्रवचन का स्वाध्याय लेना आगम का। ठीक है, यद्यपि गुरु की भी पूजा करना है, शास्त्र की भी पूजा करना है, लेकिन अरहंत भगवान की विशेष रूप से पूजा करते हैं। और अपन ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अरहंत भगवान की और कितनी सेवा करोगे आप? अभिषेक कर सकते हैं, कोई उत्सव कर सकते हैं, रथ यात्रा कर सकते हैं, ये सब इसमें सम्मिलित है। ठीक है, और आगम का स्वाध्याय और आगम की बात का आचरण भी कर सकते हैं। तो ये सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया है। सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया का मतलब क्या हुआ? सम्यक घटता बढ़ता है क्या?
श्रद्धा का वही फल। तो उसका उत्तर यही है कि हाँ, सम्यक्त में जो शक्त्यंश होते हैं, जो श्रद्धा, कभी कभी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, कभी कभी श्रद्धा अगाढ़ होती है, कभी कभी श्रद्धा डावाडोल होती है। ये सारे शब्द परिचित शब्द है आपके। तो श्रद्धा में अनेक भेद हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा तो श्रद्धा है, सम्यक दर्शन ही है वो। पर सम्यक दर्शन में इतने प्रकार हैं, इसलिए भले ही जो प्रतिपक्षी कर्म प्रकृतियां हैं, सम्यक्त की विरोधी जो कर्म प्रकृतियां हैं, वो भले ही शांत हो, उनका उपशम क्षय क्षय उपशम भले ही हो, लेकिन तो भी सम्यक्त में हानि वृद्धि या वृद्धि ह्रास हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर तो उन्होंने वृद्धि के उपाय बताए हैं, और वृद्धि के उपायों को छोड़ दो तो हानि का उपाय हो गया। सीधा सा गणित है। आप सम्यक को बढ़ाओगे नहीं तो फिर घटाओगे, और क्या करोगे? तो इसमें ये कह रहे हैं कि इन प्रवृत्तियों से सम्यक्त में वृद्धि होती है। आप भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की शोभा यात्रा निकालते हैं, और भी बड़े बड़े उत्सव करते हैं, तो उसमें सम्यक्त अर्थात अपनी श्रद्धा वृद्धि को प्राप्त होती है, बढ़ती है। और फिर आप जब गुरु की उपासना करते हैं तब भी आपकी श्रद्धा में वृद्धि होती है। सत्संगति से निर्मलता आती है, और जब आप आगम का स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय करने से भी भ्रांतियाँ दूर होती है, पूर्वाग्रह नष्ट होते हैं, और अपनी धारणाएं परिष्कृत होती हैं। तो इतना सब होने पर होता क्या है? सम्यक्त में वृद्धि हो जाती है। और इसीलिए लब्धिसार के 166वीं गाथा में लिखा हुआ है कि क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ भी यही कहानी है। वो कैसे? तो बोले कि सबसे जघन्य क्षायिक सम्यक दर्शन, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि सबसे निचले स्थान पर है, उसके पास होता है, चौथे गुण स्थान, क्षायिक श्रेणिक राजा। ठीक है? और सबसे उत्कृष्ट क्षायिक सम्यक दर्शन किनके होता है? घाती कर्म का जो क्षय कर चुके हैं, ऐसे केवली भगवान के पास होता है। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि सबसे छोटा वाला क्षायिक सम्यक दर्शन इनके पास है, सबसे बड़ा वाला उनके पास है, तो बीच में असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद हैं। तो फिर ये भेद बने कैसे? तो इसका समाधान यही घटित हो सकता है कि जैसे जैसे अपना ज्ञान निर्मल होता जाता है, जैसे जैसे अपना ज्ञान स्पष्ट होता है, विशद होता जाता है, जैसे जैसे आगम का विषय अपने को और क्लियर होता जाता है अंग्रेजी भाषा में, जैसे जैसे अपने ज्ञान में क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है, वैसे वैसे श्रद्धान में निर्मलता आती है। ये समझ में आ रहा है आपको? जैसे उस समय, जिस समय हमने सवेरे एक घटना सुनाई थी कि आचार्य श्री स्वाध्याय करके उठने वाले थे और उनकी पिच्छी में कोई जीव था। तो अभी किसी को बोलने की हिम्मत तो है नहीं कि आचार्य श्री उसमें जीव है, गुरु को कोई शिक्षा थोड़ी दे सकता है। तो सब लोग चुपचाप ऐसे बैठे हुए थे, और जिनको पता है वो देख रहे थे, कुछ लोगों का ध्यान नहीं था उस पर। तो फिर भी आचार्य श्री ने पहले पिच्छी को देखा, ऐसे नहीं उठाया बिना देखे, देखा, और फिर उनने देख लिया कि वहाँ पर मकड़ी है, तो उनने ऐसे नहीं पकड़ा पिच्छी को, ये छोटी उंगली से ऐसे उठाया। तो उस समय इस चीज़ को देख करके हम लोगों के अंदर उनके प्रति सम्मान उत्पन्न हुआ कि कितने सावधान रहते हैं।
तो वो सम्मान किसके प्रति था? उनकी सावधानी के प्रति। लेकिन अब जब इतना शास्त्र का अपने को वो मिल रहा है, इतने सारे शास्त्र प्रसंग अपने सामने हैं, तब पता चलता है कि उन्होंने उत्तम संयम धर्म में बताई हुई जो 8 शुद्धियां हैं, उन शुद्धियों का पालन किया था। तो अंतर आया क्या? देखो, पहले क्या श्रद्धा थी कि उन्होंने सावधानी बरती थी, श्रद्धा तो थी। और अब क्या श्रद्धा है कि उन्होंने उत्तम संयम धर्म की शुद्धि का पालन किया था। दोनों समान है कि अलग है? अलग है। तो इसमें निर्मलता आती है। ज्ञान से श्रद्धा निर्मल होती है। जैसे जैसे ज्ञान विशद होता जाता है, स्पष्ट होता जाता है, वैसे वैसे श्रद्धा निर्मल होती जाती है। और यहाँ पर जो पूजा शब्द है, ये पूजा मनुष्य प्रणीत पूजा नहीं है, जो मनुष्यों ने अपने विवेक से पूजा की प्रक्रिया में फेर बदल किया है, वो वाली पूजा नहीं है। यहाँ पूजा केवल वही पूजा है जो वहाँ से चली आ रही है, तीर्थंकर, गणधर और उनकी श्रुत परंपरा से। सीधी सी बात, जो पूजा शास्त्रोक्त है वही पूजा सम्यक की वृद्धि में कारण है। जो पूजा मनुष्योक्त है वो हानि का कारण है। हानि का कारण क्यों है? क्योंकि योगसार प्रावृत के 8वें चारित्राधिकार में आचार्य अमित गति ने लिखा है, श्लोक क्रमांक 81 से 84 में उन्होंने लिखा है कि जो क्रिया आप एक जैसी क्रिया कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति विवेक से कर रहा है और एक व्यक्ति आगम से कर रहा है। क्योंकि देखिए, जिन्होंने पूजा में परिवर्तन किया है, उन्होंने भी लगभग 4 द्रव्यों को तो वही रखा है पहले जैसे। जल है, अक्षत है, 8 द्रव्यों को उन्होंने नहीं बदला है। तो वहाँ आचार्य कहते हैं कि वो भले ही उन्होंने न बदला हो, लेकिन उसने अपना विवेक वहाँ लगा दिया ना। न बदलने का कोई कारण है उनका, नहीं तो बदल देते। समझ में आ रहा है? न बदलने का कारण है, इसलिए नहीं बदला है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो 8 द्रव्यों से जो पूजा कर रहे हैं वो विवेक पूर्वक कर रहे हैं। वो लोग, उनके पास जो विवेक है उसके हिसाब से कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट हुआ ना। और ये कैसे कर रहे हैं? ये पूरा आगम से कर रहे हैं। तो अमित गति आचार्य महाराज ने योगसार प्रावृत में लिखा है कि जो विवेक से कर रहा है उसकी क्रिया संसार में भटकाने वाली है, और जो आगम से कर रहा है उसकी क्रिया परंपरा से मोक्ष ले जाने वाली है। कितनी बड़ी बात है। ये बात साधारण बात है क्या? विवेक लगाना ही अविवेक है। कहाँ विवेक लगाना अविवेक है? पूर्वाचार्यों की वाणी में विवेक लगाकर परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करना, इससे बड़ा अविवेक क्या हो सकता है? सच्चा विवेक यह है कि पूर्वाचार्यों की वाणी को प्रामाणिक स्वीकार कर लें। आपको विवेक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवेक कैसे लगाया जाता है? तो बुद्धिमक्षाश्रयाम, वो बुद्धिपूर्वक क्रिया कहलाती है, और ये आगम पूर्वक क्रिया कहलाती है। जिसमें आपने बुद्धि लगाई वो अक्षाश्रयाम, इंद्रियों से आपको दिखा कि इसमें फूल में कीड़ा था, या फिर दीपक में जीव मरते हैं, या फिर धूप में धुआं होता है तो फिर अपने को तकलीफ़ होती है और छोटे जीवों को भी तकलीफ़ होती है। अथवा और भी कोई चीज़ हो सकती है, फल वगैरह हैं। तो जो फल गीले हैं, उन गीले फलों में भी जीवों की संभावना है। ये सारी बातें हैं।
तो इनको उनको सचित्त भी मानते हैं ना कई लोग, कि गीले फल जो होते हैं उसमें वनस्पति का एक जीव है, ऐसा मानते हैं। तो इन सब आधारों को लेकर अपने इंद्रिय ज्ञान से जो उनको गलत समझ में आया उसको उन्होंने खारिज कर दिया, उन्होंने अलग कर दिया। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि बिल्कुल भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, अपने को द्वेष भाव रखना ही नहीं है, पर केवल इतना समझना मात्र है कि ये विवेक वास्तव में कल्याणकारी नहीं है। और आचार्यों ने एक स्वर से कहा है कि गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म अहिंसक नहीं होता। अहिंसक नहीं होता यानी वहाँ पर अहिंसक शब्द का प्रयोग न करते हुए जीव विराधना रहित नहीं होता। स्मरण है आपको, जय धवला की पहली पुस्तक में ये बात लिखी है कि ये 24 सावर धर्मो जीव छक्काए जीव विराहो, षट का एक जीवों का विराधक है श्रावक धर्म। तो फिर आप उन जीवों की विराधना से बचने का कोई भी प्रयास कर लो, जब जिनेंद्र भगवान कह चुके हैं कि तुम श्रावक धर्म में हो तो जीवों की विराधना अवश्यम भावी है, तो आप क्या उनसे बड़े हो गए कि नहीं मैं विराधना टाल दूंगा? टाल दोगे? जैसे द्वैपायन मुनि ने क्या सोचा, द्वैपायन मुनि नहीं थे तब उनने क्या सोचा था, नेमिनाथ भगवान बोले कि 12 वर्ष में द्वारिका भस्म हो जाएगी और द्वैपायन जो बलभद्र के मामा थे, बलराम के मामा थे, रोहिणी जो माँ थी उनकी, उनके भाई थे, इनके निमित्त से द्वारिका का नाश हो जाएगा। अब द्वैपायन जो थे उनको जब ये समाचार मिले तो फिर उन्होंने विचार किया कि मैं दीक्षा ले लेता हूँ। दीक्षा लेने के बाद कैसे नाश होगा द्वारिका का मेरे द्वारा? और वो दीक्षा लेकर के चले गए। और उसमें लिखा है हरिवंश पुराण में, सम्यक दर्शन दुर्बलः, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से वो दुर्बल थे। उन्होंने क्या किया, अपना विवेक लगाया कि मुनि बन जाऊंगा, देखो युक्ति लगाई, बुद्धि लगाई कि मुनि बन जाऊंगा तो हिंसा नहीं हो सकती। पर उनने ये नहीं सोचा कि केवली भगवान ने केवल ज्ञान में जान करके ये बात बताई कि मेरे निमित्त से नाश होगा। उनने टालने का प्रयास किया, केवली के वचन को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। इसलिए आचार्य कहते हैं कि उसके पास बल बहुत सारा होगा लेकिन सम्यक दर्शन का बल उनके पास नहीं था। सम्यक दर्शन दुर्बलः। कैसे मान सकते हैं? क्षयोपशमिक सम्यक तुम्हें भगवान के वचनों पर अश्रद्धान हो ही नहीं सकता। नहीं, रिद्धि की बात अभी यहाँ पर नहीं है। इस कथा में, हरिवंश पुराण वाली कथा में रिद्धि की बात नहीं है। और रिद्धि वाली बात जो है वो जहाँ पर आती है वहाँ पर सम्यक दर्शन था उनके पास, वहाँ पर तो वो महामुनि होंगे। 2 कथानक है ना द्वैपायन मुनि के। और धवला में द्वैपायन मुनि को तेजस रिद्धि द्वारा द्वारिका का विनाशक नहीं माना है। धवला में कौन सी 12वीं पुस्तक में है ना कि उन्होंने अनुत्तरों की आयु का बंध किया था, देवायु का। फिर संक्लेश परिणामों से मिथ्यात्व में आकर के उन्होंने भवनत्रिक की आयु का बंध बांध दिया और वो अग्निकुमार देव बन गए। और फिर उन्होंने ये प्रवृत्ति की। तो अपने को भगवान के वचनों से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना है। जो हो जाए, देखो शुभ योग और अशुभ योग की बात है। या अपनी श्रद्धा अगर भगवान की वाणी पर है कि इससे मेरा कल्याण होगा, तो आप बाहर से कोई भी प्रवृत्ति करो, जीवों को बाधा पहुंचेगी। अगर बाधा से आपको इतनी तकलीफ है तो एक बात और सोचने की है, अगर आप इतने ज़्यादा अहिंसावादी हैं तो फिर वो अहिंसा सिर्फ पूजा तक सीमित क्यों है? ये कैसी विडंबना है कि वो अहिंसा सिर्फ पूजा तक सीमित है। तो ये तो फिर कैसे, इसको क्या कहें, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है। और उसमें भी, पूजा में भी
गर्म जल, प्रासुक जल का प्रयोग करते हो तो जल प्रासुक कैसे होता है? अग्नि से होता है कि ऐसे ही हो जाता है? हीटर से भी होता है? तो सवाल ये है कि आपको दीपक की अग्नि पर दया है और सिगड़ी की अग्नि पर दया नहीं है। ये कैसी दया है? ये कैसी करुणा है? क्या करुणा भी पक्षपाती होती है? अंग्रेजी भाषा में इसको सिलेक्टिव एम्पैथी कहते हैं कि एक तरफ आपको बड़ी दया दया सूझ रही है और दूसरी तरफ आप कुछ भी करते चले जा रहे हैं। कई ऐसे एनिमल वेलफेयर वाले लोग हैं ना, वो मांस आदि का विरोध करते हैं कि नहीं, किसी प्राणी का अपने को वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई ऐसा प्राणी उनको मिल जाता है जो परेशान है या घायल है, तो मान लो वो प्राणी मांसाहारी है तो उसको वो लोग अंडे वगैरह खिला देते हैं। तो फिर ये कैसी दया है? क्या उसको दूध नहीं पिला सकते थे? उसको वो चीज़ खिलाने की क्या ज़रूरत है जो प्राणी हिंसा से ही प्राप्त होती है? तो ये बात यहाँ पर है। हमने एक दिन ये भी कहा था कि बड़े पाप का पहले त्याग किया जाता है, छोटे का बाद में। तो जैसे उदाहरण भी दिया था हमने कि शराब और अनछने जल दोनों पदार्थ त्याज्य हैं, पहले किसका त्याग करना? मांस और रात्रि भोजन दोनों त्याज्य हैं, पहले किसका त्याग करना? तो जो महादोष रूप है उनका त्याग पहले होता है। इसी प्रकार ये द्रव्यों को लेकर के भी थोड़ा विचार कर सकते हैं, पर कोई ऐसा आग्रह नहीं है, जिसको जो करना है वो तो स्वतंत्र है। लेकिन एक विचार करने की बात है कि अगर दीपक की अग्नि से जीव मरते हैं तो सिगड़ी की अग्नि से उससे कितने गुणित जीवों को बाधा पहुंचती होगी, केवल इतना देखना है। फिर आपको वनस्पति पर दया है तो आप पुष्प नहीं चढ़ाना चाहते, बहुत सुंदर बात है। तो क्या पूजा की थाल में एक ही स्थावर का एक है या 3 है? जल है, उसको आपने गर्म कर लिया तो स्थावर काय बन गया, था तो स्थावर कायिक। तो उस समय उसको गर्म करते समय आपके मन में दया कहाँ गई? उस समय आपको करुणा आई? जैसे पुष्प को तोड़ते समय आपके अंदर करुणा है कि अरे वनस्पति को तकलीफ होगी, क्या वाह धन्य है, क्या दया है कि एक पौधे से पुष्प को तोड़ते समय उसकी तकलीफ के प्रति आपकी संवेदना है। लेकिन जो जल जिसमें असंख्यात जीव है उसमें तो एक भी जीव नहीं है। पुष्प में केवल वृक्ष के जीव के प्रदेश हैं, पूरा जीव भी नहीं है उसमें, केवल उस एक जीव के प्रदेश। प्रत्येक वनस्पति की परिभाषा ही ये है कि पूरे वृक्ष में एक जीव है। तो उसके उतने से अंश को तोड़ते समय आपके अंदर संवेदना जाग गई, करुणा आ गई। लेकिन जल में एक बूंद में असंख्यात जल का एक जीव बताएं, अनछने पानी वाले त्रस जीवों की बात नहीं कर रहे हम, जल कायिक जीवों की बात कर रहे हैं। जिस जल में उसको फिर आप छानोगे वो एक अलग क्रिया हो गई, पर छानते समय या गर्म करते समय कितने जीवों की विराधना होती है। आप आगम से स्वीकार करो ना, होती है। इसीलिए तो साधु पानी नहीं छान सकते, साधु कुएं से पानी नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि स्थावर का एक जीवों की विराधना अवश्यम भावी है। तो आपको वहां दया नहीं आती। इसीलिए तो श्रावक धर्म में कहा त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संगार। त्रस की हिंसा का त्याग करो, अभी त्रस की हिंसा का तो ठिकाना नहीं है। फिर चलो मान लो कोई उसको उसमें लौंग या और कोई चीज़ मिला करके काम चला ले पानी में, तो सिगड़ी की हिंसा तो बच गई। ऐसा अगर कोई सोचे तो फिर मोटर
साइकिल में जो मंदिर आया, उस मोटरसाइकिल में अग्नि थी कि नहीं? या वो पैदल ही आता है मंदिर? मान लो मंदिर 8 किलोमीटर दूर है, कैसे जाएगा? पदयात्रा करते हुए। ज़्यादा चतुराई करना अच्छी बात नहीं है। पूर्वाचार्यों की बातों को स्वीकार करो, गुरु वचन मान करके, आगम वचन मान करके। क्यों अपनी चतुराई लगाना? आप एक एक कदम पर आपको अड़चन आएगी। और जिस चावल को आप अहिंसक मान रहे हैं, उसकी खेती जा कर के देख लो, पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही है। जीव विराधना सबसे ज़्यादा किस द्रव्य में है? चंदन भी कहाँ से आता है? पूरी प्रोसेस निकालो ना आप। थाली में तो बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल आप बना दोगे ओम या फिर स्वस्तिक, वहाँ तो सब कुछ लगता ही नहीं है अपने को। प्राशुद्ध जल में मिला करके कर दिया काम आपने। अब वहाँ देखो आप कहाँ से आता है चंदन, और उसमें कितनी सारी उपक्रम होते हैं चंदन में। चंदन के वृक्षों की तस्करी होती है, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए अधिक खींचातानी करके अपनी चतुराई में कर्म बांधने से कोई सार नहीं निकलने वाला। जो आगम का कथन है उसको स्वीकार करना, ये सम्यक्त क्रिया है। ये पहली क्रिया का वर्णन था। ऐसे गुरु की सेवा वाली बात है, उनको आहारदान आदि देने की बात है। तो गुरुओं में भी जो अभी संतवाद, पंथवाद, ग्रंथवाद जो देखने मिलता है, ये सब कल्याणकारी नहीं है। कि उस मान्यता वाले गुरु को हम आहार नहीं देंगे, उनको नमोस्तु नहीं करेंगे, तो फिर नमो लोए संग साहुणम, सब साहुण में उड़ा दो, संग साहुणम कर लो। ये कोई तरीका है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। और मान लो हमने एक बार पूछा था किसी से कि चलो ठीक है, आप जिन साधु को साधु नहीं मान रहे हैं, वो आपके गुरु के पास सल्लेखना लेने आ जाए, तो आप जितना भी उनका अनादर कर रहे हो, अगर वो गुरु के पास सल्लेखना लेकर के उनकी सल्लेखना अच्छी तरह से हो जाती है, तो फिर आप अपने अतीत का स्मरण करके प्रसन्न होंगे या आपको पश्चाताप होगा? इसका उत्तर दो। आपने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया अतीत में, क्योंकि ये मेरे गुरु के साथ नहीं जुड़े और वो बाद में जुड़ गए और उनकी सल्लेखना अच्छे से हो गई, तो अब क्या करोगे? जो आपने दुर्व्यवहार किया उसके प्रति आपको प्रसन्नता होगी, गौरव होगा या खेद होगा? तो फिर करना ही क्यों ऐसा काम? कषाय वाला काम ही क्यों करना? अरे कम से कम सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान तो मत करो। तो ये पहली क्रिया ही अपने लिए हितकारी है। ये सांप्रदायिक आश्रम है, मंद कषाय के साथ होने वाली ये क्रिया। बाकी सारी क्रियाएं तीव्र कषाय से हो रही है, इसलिए उनको अशुभ में गिना गया, और ये मंद कषाय से होती है। भगवान की पूजा आदि, गुरु की सेवा आदि, आहार दान, वैयावृत्य, औषध दान, ये सब उसमें सम्मिलित है। आदि शब्द में बहुत सारी चीज़ें आती है, और प्रवचन अर्थात जिनागम का स्वाध्याय आदि, ये सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। फिर अन्य देवता स्तवनादि रूपा, अन्य देवता का अर्थ वहाँ पर श्रवण बेलगोल में एक बार कोई प्रश्न किया था, एक मंच से, मंचासीन पिच्छीधारियों में एक का प्रश्न था कि इस पंक्ति का अर्थ बताओ। अन्य देवता स्तवनादि रूपा, मिथ्यात्व हेतु का प्रवृत्तिर मिथ्यात्व क्रिया। मिथ्यात्व क्रिया और एक मिथ्या दर्शन क्रिया, ऐसी दो क्रियाएं अलग अलग है। तो मिथ्यात्व क्रिया क्या है? तो बोले अन्य देवता का जो स्तवन आदि करना होता है और जो मिथ्यात्व में कारणभूत होती है वो क्रिया, ऐसी प्रवृत्ति मिथ्यात्व क्रिया है। तो अन्य देवता का अर्थ क्या है? प्रश्नकर्ता का अभिप्राय ये था कि जिनेंद्र देव को छोड़ करके और जो छोटे मोटे देव जितने भी हैं उनकी सेवा में उनका स्तवन आदि करना, यानी मान लो कोई पद्मावती माता की आरती कर रहा है, कोई क्षेत्रपाल के लिए कुछ वो कर रहा है, तो ये सब मिथ्यात्व क्रिया, ऐसा उनका अभिप्राय प्रतीत होता है या प्रतीत हो रहा था। पर वस्तुतः यहाँ पर अन्य देवता का अर्थ ये है, यहाँ देवता शब्द का अर्थ देव गति वाले देवता नहीं है। यहाँ देवता का अर्थ है परमात्मा,
अन्य परमात्मा का क्या अर्थ क्या लेना? जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं है, फिर भी लोक में परमात्मा के रूप में मान्य है, उनको लेना होता है। समझ में आया? यहाँ पर देवता का अर्थ इन देवताओं को थोड़ी लेना है, देवी देवताओं वाले, क्योंकि मिथ्यात्व का संबंध आराध्य से है। यहाँ पर इनकी आराधना नव देवताओं के रूप में या परमेष्ठी के रूप में नहीं की जा रही है। इनका इनके योग्य सत्कार किया जा रहा है, इनको कोई भगवान नहीं मान रहा है। तो इनका सत्कार जो है वो मिथ्यात्व क्रिया नहीं है। ये बात पहले भी आ चुकी है, पर आज चूंकि ये विषय था तो ये दूसरी क्रिया होगी, मिथ्यात्व क्रिया। गमनादि प्रवर्तनम कायादि भी प्रयोग क्रिया। किसी को जाने आने आदि में प्रवृत्त करना, और कैसे करना? अपनी शारीरिक चेष्टा से। इशारे से। तो इसका नाम प्रयोग क्रिया हो गई। और इसके बाद संयतस्य सतः अविरतम प्रत्याभिमुख्यम समाधानक क्रिया। एक समाधान क्रिया होती है कि मुनि होकर के भी दीक्षा छोड़ने की इच्छा करते हैं कि भाई अब मेरे को इस दीक्षा में नहीं रहना, तो दीक्षा छोड़ने की जो क्रिया होती है उसका नाम समाधान क्रिया है। फिर इरियापथ निमित्तेरियापथ क्रिया। इरियापथ निमित्तक जो क्रिया होती है वो इरियापथ क्रिया होती है, चलते फिरते समय लापरवाही से चलना फिरना। ताइता पंच क्रिया, ये 5 क्रिया हो गई। फिर ऐसे 5-5 करके उन्होंने 5 समूह बनाए, तो 25 हो गए। फिर क्रोधावेशात प्रादोषिकी क्रिया। क्रोध के आवेश से प्रादोषिकी क्रिया होती है। जो क्रिया क्रोध के आवेश पूर्वक की जाती है, फड़ाक से खिड़की बंद कर दी, गुस्सा इतना आया थाली फेंक दी बाहर, या और कोई उल्टा सीधा काम किया। या कुछ लोग तो अपना सिर दीवार पे मारते हैं। अहिंसक है ना, दूसरों को थोड़ी मारेंगे, अपना सिर फोड़ लेते हो। तो ये प्रादोषिकी क्रिया है। फिर प्रदुष्टस्य सतोभ्युद्यमः कायिकी क्रिया। अंदर से दुष्टता पूर्वक दुष्ट भाव रखने वाले का जो अभ्युद्यम होता है, शरीर से कोई उसकी प्रवृत्ति होती है, वो कायिकी क्रिया है। जैसे जब ये महाभारत में आता है ना, ये सभा में द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और भीष्म पितामह ऐसे सिर नीचे किए हुए थे, तो उन्होंने अपने सिंहासन को ऐसे जोर से पकड़ा तो सिंहासन उनके हाथ में टूट करके अलग आ गया, उतना हिस्सा। तो ये काई की क्रिया, मतलब इतना अंदर से भाव वो हो गया कि एकदम सिंहासन टूट गया। और इसी तरह वहाँ पर युधिष्ठिर ने पांडवों को रोक रखा था कि तुम लोग कुछ मत करना, यहाँ जो चल रहा है जब तक मैं ये अंगूठा ना हटाऊँ तुम लोग कुछ नहीं करना। तो वो सभा भूमि में जहाँ पर युधिष्ठिर ने अंगूठा लगाया था वहाँ गड्ढा हो गया था, इतना जोर से दबाना पड़ा था युधिष्ठिर को। फिर हिंसोपकरणादान आधिकारिणी की क्रिया। फिर हिंसा के उपकरण हाथ में ले लेना, मतलब अब धीरे धीरे वो चीज़ अंदर की कषाय बढ़ते जा रही है, तो हिंसक उपकरण अपने हाथ में ले लेना वो आधिकरणी की क्रिया है। और फिर सत्व दुखोत्पत्ति तंत्रत्वात् पारितापिकी क्रिया। फिर प्राणियों को दुख की उत्पत्ति हो, प्राणियों में दुखों की उत्पत्ति है अधीन जिसके, ऐसी क्रिया करना जिस क्रिया से जीवों को दुख होने लग जाए, तो वो पारितापिकी क्रिया है। नाम ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, हमें भी पूरे 25 याद नहीं है, पर अभिप्राय उसका अपने को समझ के रखना है। नाम याद हो जाए तो और अच्छी बात है।
आयुरिंद्रिय बल प्राणानाम वियोग करणात् प्राणातिपातिकी क्रिया, और किसी की आयु का नाश कर देना, किसी की इंद्रियों को क्षत विक्षत कर देना, और किसी के काय बल वचन बल आदि को नष्ट कर देना, इन प्राणों का नाश करना, ये प्राणातिपातिकी क्रिया है। ता एताः पंचक्रियाः, ये 5 क्रियाएं हैं। रागार्द्रीकृतत्वात् प्रमादिनो रमणीय रूपालोकनाभिप्रायो दर्शन क्रिया, राग के द्वारा, राग से जब कोई आर्द्र हो जाता है ना, भीग जाता है, मतलब उसका अंतःकरण राग से भीग जाता है, तब उसको रमणीय रूप आदि देखने की इच्छा होती है। चित्रों में, पुस्तकों में, चलचित्रों में, और ऐसे साक्षात भी कोई भी सुंदर चीज़ दिख गई, सुंदर रूप दिख गया किसी, तो फिर वो बस उसको देखता है। तो वो जो क्रिया है वो दर्शन क्रिया है। घूर घूर करके देखते हैं ना जो लोग बुरे भाव के साथ, वो दर्शन क्रिया है। कुछ लोग चोरी से भी देखते हैं, छुप कर देखते हैं, वो सब दर्शन क्रिया के अंतर्गत है। ये सब पाप क्रियाएं हैं। और फिर प्रमादवशात स्पृष्टव्य संचेतनानुबंध स्पर्शन क्रिया, और प्रमाद बढ़ जाने के कारण उसके प्रभाव से जब उनको लगता है कि ये चीज़ तो छूने लायक है। अब ये क्या है कि ये किस ज़माने में ये ग्रंथ लिखा गया है, आज अपन इसको साक्षात आज भी अनुभव करते हैं कि ये सारी चीज़ें लोग करते ही हैं। छूने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको छूने योग्य मान करके छूना चाहता है। तो आँखों से भोग कर रहा है, स्पर्शन इंद्रिय से भोग कर रहा है, और भी अलग अलग प्रकार से वो चेष्टा करता है। तो इसका नाम क्या है? स्पर्शन क्रिया। दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया। फिर अपूर्व अधिकरणोत्पादानात् प्रात्ययिकी क्रिया, कोई असाधारण वस्तुएं भेंट करके किसी को वश में करता है, गिफ्ट्स दे करके, और फिर कुछ ऐसी चेष्टाएं करके, तो उसका नाम प्रात्ययिकी क्रिया। फिर उसको विश्वास हो जाता है कि अरे ये तो मेरे लिए हितकारी है, और फिर वो उसके चंगुल में फंस जाती है। ये प्राय करके इसमें होता है, जो लोग कामी लोग होते हैं उनके बीच ये प्रवृत्तियां देखी जाती है, दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, प्रात्ययिकी क्रिया। फिर स्त्री पुरुष पशु संपाति देशे अंतर्मल उत्सर्ग करणम समन्तानुपातक क्रिया, पातनक क्रिया, जहाँ पर स्त्री पुरुष और पशु संपाति स्थान है, उनका जो संपाति स्थान, यहाँ जहाँ पर स्त्री पुरुष और फिर जानवरों ने कोई ऐसी चेष्टाएं की हो जिससे उस काम संबंधी राग उत्पन्न होता है, तो वहाँ जाकर के ये अंतर्मलोत्सर्ग करणम, वो अपने शारीरिक वो कर दे, कुछ चेष्टा कर लेता है और फिर उसमें से कुछ कर डालता है वो, तो वो समन्तानुपातनक क्रिया है। फिर अप्रमिष्टादृष्ट भूमौ कायादि निक्षेपो नाभोगक क्रिया, और इसी प्रकार बिना देखे बिना शोधे भूमि स्थान पर वो क्या, इस आवेश में मनुष्य पागल हो जाता है। वो देखता नहीं है कि नीचे कंकड़ पत्थर क्या है, साफ जगह है या फिर ऐसी है वहाँ चींटियाँ हैं या क्या है, कुछ नहीं। वो बस ऐसे सोचता है कि जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक तो मेरा जीवन बेकार है। फिर वहाँ जा कर के ऐसे धड़ाम से गिर जाता है, फिर धम से बैठ जाता है। तो ये अनाभोगक क्रिया है। देखिए आप ता पंच क्रिया, ये 5 क्रियाओं का हम संबंध जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से व्याख्या आपने पहले शायद न सुनी हो, पर इसको हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इसका संबंध, आप ये देखिए सांप्रदायिक आश्रव की बात चल रही है, तो कौन सी कषाय से क्या क्रिया हो रही है ये सोचने की बात है ना। अभी जब काम की बात चल निकली है तो दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, प्रात्ययिकी क्रिया, और उसके बाद कौन सी क्रिया थी? समन्तानुपातनक क्रिया, और फिर अंत में अनाभोग क्रिया। ये 5 काम से संबंधित क्रिया है।
ऐसा अभिप्राय लगाना यहाँ पर हमें प्रतीत होता है। ताएतः पंचक्रिया, ये 5 क्रियाएं हो गई जो कामी लोग करते हैं। फिर अब देखिए, कषायों से जो कार्य होता है वो भी संसार में मनुष्य को डुबाता है, और वैसे ही 9 कषायों से भी कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं कि जिससे बड़े अनर्थ हो जाते हैं। ये काम क्या है? कषाय है कि 9 कषाय है? क्या है? 9 कषाय। क्यों? 9 कषायों में कौन सा है वो काम? वेद। तो उससे भी बड़े अनर्थ होते हैं। राम रावण युद्ध कैसे हुआ? 9 कषाय से। और उत्तर संप्रदायों में जो महाभारत की कथा है उसमें द्रौपदी की हंसी के कारण पूरा महाभारत हुआ। मतलब एकमात्र कारण जो था महाभारत का, द्रौपदी की हंसी थी, ऐसा बताता है। तो वो हास्य क्या था? कषाय कि 9 कषाय? 9 कषाय को साधारण नहीं समझना, अरे 9 कषाय, अरे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। 9 कषाय से भी पूरे भयानक स्थिति बन जाती है। अब इसके बाद देखिए, जो दूसरों के द्वारा करने योग्य कार्य है उसको अपने हाथ से करना स्वहस्त क्रिया है। जैसे हेयर कटिंग का काम उनका है, वो विशिष्ट एक उसके मतलब निष्णात व्यक्तित्व है जो हेयर कटिंग का काम करते हैं, लेकिन आप घर पर आकर के खुद कर ले रहे। तो दूसरों का काम खुद कर, दूसरों के द्वारा करने योग्य कार्य स्वयं करना स्वहस्त क्रिया है। आचार्य ने इसका उदाहरण दूसरा दिया था, हमने हेयर कटिंग का दे दिया ताकि आपको और सरलता से समझ में। आचार्य ने इसका उदाहरण दिया था कि दाढ़ी बनाना है, तो दाढ़ी बनाने का काम उनका है, लेकिन आप खुद बना रहे हैं, तो वो तो इतना कॉमन हो गया आज कि वो हो ही गया। वो तो नहीं जोड़ सकते स्वावलंबन से। जो जिसकी आजीविका है उसको आप कैसे वो कर सकते हो अपने स्वावलंबन के लिए? अपने स्वावलंबन के लिए दूसरे की आजीविका चौपट करोगे क्या? और आगे, पापादानादि प्रवृत्ति विशेषान व्यनुज्ञानम निसर्ग क्रिया। पाप में आश्रवभूत जो प्रवृत्तियाँ, अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ हैं, उनकी अनुमोदना करना निसर्ग क्रिया है। पराचरित सावध्यादि प्रकाशनम विदारण क्रिया, और दूसरों के द्वारा जो पापाचार किया गया है उसको उजागर कर देना विदारण क्रिया है। अब वो जो कहीं रास्ते में अनजान लोग कुछ भी कर रहे हैं तो कभी व्यक्ति देखने के बाद उसकी बात नहीं करता, लेकिन किसी के प्रति उसकी कषाय होती है और वो अगर कुछ कर डाले तो फिर उसको बदनाम कर देता है। ये विदारण क्रिया है। और यथोक्तामाज्ञा मावश्यकादि चारित्र मोहोदयात कर्तुम अशक्नुवतो न्यथा प्ररूपणाद आज्ञा व्यापादिकी क्रिया। जो शास्त्र में कही हुई बात है अपन नहीं कर पा रहे हैं और कोई और अपने से सीखना चाहता है कि ये कैसे करना, तो कषाय के उदय से खुद नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को भी अपन जो कर रहे हैं वो शिक्षा दे देना। जो शास्त्र में बताया है वो नहीं बता रहे हो आप, और अपन जो कर रहे हैं वो उसको सिखाने लग गए। तो ये आज्ञा व्यापादिकी क्रिया है, मतलब भगवान की आज्ञा का आप उल्लंघन कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं, उसका व्यापादन कर रहे हैं। फिर शाठ्यालस्याभ्याम प्रवचनोपदिष्ट विधि कर्तव्यता नादरो नाकांक्ष क्रिया। दुष्टता के कारण अथवा आलस्य के कारण शास्त्र में कही हुई विधि जो कि अपने कर्तव्य रूप है उसको करने में अनादर करना, उत्साह से नहीं करना, वो अनाकांक्ष क्रिया है। अभी आजकल बोलते हैं ना लोग कि ये पूजा आदि जो शुभ अनुष्ठान है इनको हे बुद्धि से करता है ज्ञानी जीव। समयसार ग्रंथ में जहाँ पर ये प्रकरण आया है हे बुद्धि वाला, वहाँ पर क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ लेना। जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप एक बार फिर से पढ़ लेना उस पंक्ति को, तब समझ में आएगा कि हे बुद्धि से कौन करता है शुभ क्रियाओं को।
जो शुद्ध से लौट कर आया है वो शुभ क्रियाओं में थोड़ा सा हे बुद्धि रखता है, लेकिन जो शुद्ध को छू ही नहीं पाया है वो क्या करेगा? वो तो उत्कंठा से करेगा उसको। और ये जो क्रियाएं हैं, शुभोपयोग की क्रियाएं, इनको अगर आप हे बुद्धि से करोगे तो वो क्रिया शुभ क्रिया भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि हे बुद्धि भगवान द्वारा बताए हुए अनुष्ठान के प्रति हे बुद्धि का अर्थ क्या है कि अनादर बुद्धि। वो हे बुद्धि का अर्थ ये नहीं मान रहे हैं कि मुझे अंततः इसको भी छोड़ करके और आगे बढ़ना है। हे बुद्धि का अर्थ ये भी होता है कि अंततः ये सब कुछ सारी प्रवृत्तियां त्याज्य हैं, इसका नाम हे बुद्धि है। लेकिन आपको उस क्रिया के प्रति हे बुद्धि है। अब आप बताइए, शुभोपयोग की क्रिया आप हे बुद्धि से करना चाहते हो तो स्वाध्याय भी करो ना हे बुद्धि से। स्वाध्याय कौन से उपयोग की क्रिया है? शुद्धोपयोग की क्रिया है क्या? तो स्वाध्याय में हे बुद्धि क्यों नहीं? पूजा में ही क्यों? यहाँ भी सिलेक्टिव एम्पैथी हो गई, यहाँ पर भी पक्षपात वाली बात आ गई। तो ये सारी बातें फिर से पढ़ने योग्य हैं। अगर अपना कल्याण करना हो तो आगम के अनुसार चलेंगे तो हित होगा। फिर तायता पंचक छेदन भेदन विशंसनादि क्रिया परत्वमन्येन वा क्रियमाणे प्रहर्ष प्रारंभ क्रिया। काटना, टुकड़े करना, हिंसा करना आदि क्रिया में तत्परता होना अथवा अन्येन वा क्रियमाणे, कोई दूसरा भी अगर ऐसे काम कर रहा है तो उसमें अगर हर्ष होता है तो उसका नाम है प्रारंभ क्रिया। अक्सर ऐसा होता है जब अंत में किसी भी फिल्म में या किसी स्टोरी में हीरो विलन की हिंसा करता है, अब वो वहाँ पर कोई कानून के नियम एक तरफ रह जाते हैं और फिल्मों में लोगों की ऐसी भावुकता आ जाती है पूरे स्टोरी के बाद अंत में कि बस इसका एक ही दंड है, वो है इसका अस्तित्व मिटा डालना। और बस उसमें लोगों के चेहरे पर एकदम, अगर उस समय कोई ऐसे, यद्यपि सिनेमा हॉल में सब डार्क रहता है, लेकिन अगर कोई फ्लैश से फ़ोटो ले ले किसी का, जब वहाँ पर वो विलन की पिटाई हो रही है या उसको जान से मारा जा रहा है, एक एक वार पर लोगों के अंदर ये कषाय था और इसका नाम है प्रारंभ क्रिया। फिर परिग्रह विनाशार्था पारिग्राही की क्रिया। हमारे पास जो परिग्रह है वो सुरक्षित रहे, उसका नाश न हो जाए, उसके लिए तमाम जो प्रबंध किया जाता है वो पारिग्राही की क्रिया है। फिर ज्ञान दर्शनादिषु निकृतिर वंचनम माया क्रिया। ज्ञान और दर्शन आदि में छल कपट करने का नाम माया क्रिया है। अन्यम मिथ्या दर्शन क्रिया कारण आविष्टम प्रशंसादिभिर दृढ़यति यथा साधु करोषीति सा मिथ्या दर्शन क्रिया। जो अन्य कोई व्यक्ति है वो मिथ्या दर्शन की क्रिया के करने में और कराने में लगा हुआ है, कोई मिथ्या दृष्टि जीव वो उसमें लगा हुआ है, तो उसको प्रशंसा आदि करके उसमें और दृढ़ करते हैं। यथा साधु करोषीति, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, बोले लगे रहो, इसका नाम मिथ्या दर्शन क्रिया है। संयम घाती कर्मोदय वशाद अनिवृत्ति अप्रत्याख्यान क्रिया। और संयम घाती कर्म के उदय से त्याग न करना, कोई भी त्याग करने की बात करो तो फिर अरे भाई मेरे से ये बात मत करो भाई, मेरे से कुछ नहीं छूटने वाला, तो इसका नाम अप्रत्याख्यान क्रिया है। मैं कुछ भी नहीं त्याग सकता। अब इसमें भी जो आश्रव होता है, तो जो कर्मों का बंध होता है आश्रव के समय, आश्रव के साथ बंध होता है, तो वो बंध समान शक्ति वाला होता है कि उसमें भी कुछ न्यूनाधिकता पाई जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि हाँ,
उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ता है। कब पड़ता है, क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, उसके लिए सूत्र है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेष। तीव्र भाव होंगे तो तीव्र आश्रय होगा, मंद भाव होंगे मंद आश्रय होगा। ज्ञात भाव जानबूझ कर करेगा तो अलग आश्रय होगा, अनजाने में करेगा तो अलग आश्रय होगा। फिर अधिकरण जीव के प्रति करेगा तो अलग आश्रय होगा, अजीव के प्रति करेगा अलग आश्रय होगा। फिर वीर्य, उसके करने वाले की ताकत कितनी है, अधिक शक्ति से करेगा तो अधिक आश्रय होगा, कम शक्ति से करेगा तो कम होगा। अथवा उसका संघनन कैसा है, वीर्य में संघनन को भी ग्रहण किया जाता है। तो अगर वज्रऋषभ नाराज संघनन होगा और वो पाप करेगा तो सप्तम पृथ्वी तक जा सकता है, और अगर नहीं है तो तीसरी तक चला जाएगा, असंप्राप्त आश्रय पाटिका वाला। तो इनमें भेद होने से आश्रयों में भी अंतर पड़ता है। अधिकरणम जीवा जीवा भी, वो आधार क्या है आश्रय, आप जो कषाय कर रहे हैं उसका आलम्बन क्या है, किसके ऊपर आप कषाय कर रहे हैं। तो अधिकरणम जीवा जीवा, या तो कोई जीव होगा या अजीव होगा, और क्या होगा। तो उसमें ये जो भाव होते हैं उसको लेकर के वो है। जीवाधिकरण के भेद बताते हैं कि मान लो जीव है कोई, तो उसमें कैसे कैसे 108 प्रकार के भाव होते हैं। आद्यन संरन समारंभ आरंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेष स्त्रिस्त्रिस्त्रिश चतुश्चैकशः। संरंभ, जैसे पतंग उड़ाने का जब मौसम आता है तो कुछ दिन पहले से ही मन में विचार आता है उसका कि अब इस बार मैं ग्रे कलर की पतंग उड़ाऊँ। ये जो मन में भाव आया उसका नाम संरंभ है। फिर समारंभ, वो अपने गुल्लक में पैसे डालना चालू कर देता है, मैंने पैसे इकट्ठा करता है और सब साधन जुटाता है कि कैसे प्राप्त करना है, और अगर घर पर ही बनाना है तो फिर उसकी सामग्री इकट्ठा करता है, उसका नाम समारंभ है। और आरंभ का अर्थ क्या है, प्रक्रमः, सब रेडी करके बस उसमें लग जाना उस काम में, वो आरंभ है। तो संरंभ समारंभ आरंभ है, मन से भी वचन से भी काय से भी संभव है। फिर कृत कारित अनुमोदना से भी हो सकता है, अपन नहीं कर सकते। जैसे जो बड़ा फटाका होता है तो वो बहनें उनसे डरती तो अपने भाई से कहते हैं कि तू कर, तो वो कारित हो गया। वो फुलझड़ी 2 प्रकार की आती है, तो जो सुर 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 होती है वो सब लोग ले लेते हैं हाथ में, और जो डरने वाले हैं वो तड़ 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 वाली फुलझड़ी नहीं लेते हाथ में। तो ये कृत कारित का उदाहरण है। फिर अनुमत, कोई और कर रहा है थर्ड पर्सन, तो उसमें अनुमोदना हो रही है अंदर, अच्छा ये बढ़िया काम, खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। अनार जलाने वाला है तो फिर वो जाता, कोई काम है दूसरा, वहाँ दवाई ववाई खरीदने जा रहा है लेकिन बीच में अनार जलाते हुए देख रहा है वो, तो फिर खड़े होकर के देखते हैं और फिर एकदम दिल खुश हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। इसका नाम अनुमत है। फिर कषाय, अब कभी क्रोध में ऐसा होता है, कभी मान में। अब जिस समय आप ये सब काम कर रहे हैं उस समय चारों में से कोई भी कषायोदय में हो सकती है। तो इनके कारणों से सब आप गुणित करो, संरंभ समारंभ आरंभ 3, मन वचन काय 3, कृत कारित अनुमोदना 3, 3 3 3 27 हो गया है ना। 3 में 3 का गुणा करो 9, 9 में 3 का गुणा करो 27, और इसके बाद 4 कषायों से गुणा कर दो तो 27 चौक 108। ये जीवाधिकरण है। फिर अजीवाधिकरण क्या है, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम। निर्वर्तना 2, निक्षेप 4, संयोग 2 और निसर्ग 3, ये इसके भेद हैं अजीवाधिकरण के। अब एक एक कर्म प्रकृति के आश्रय बताते हैं। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण यो हो। ज्ञान और दर्शनावरण के जो आश्रय होते हैं, अब यहाँ अलग से इसके लिए बता रहे, वैसे तो आश्रय हमेशा चालू है, लेकिन इस सूत्र में ये बताना चाह रहे हैं कि जब 30 कोड़ा कोड़ी सागर का ज्ञानावरण या दर्शनावरण कर्म का बंध हो रहा होता है, तब इन प्रवृत्तियों में वो जीव पाया जाता है। सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जागृत अगर इन प्रवृत्तियों में तल्लीन है तो उसको
30 कोड़ाकोड़ी सागर का और हलाहल अनुभाग वाला आश्रव होगा, सबको नहीं होगा। तो ये खास प्रवृत्तियां बता रहे जिसमें एकदम उत्कृष्ट स्थितिबंध आदि पड़ता है, ऐसा आश्रव। तो क्या हाँ, शैल। अघाती में हलाहल अनुभाग स्थान है और घाती कर्म में शैल है, ठीक है, पत्थर के खंबे के समान। हाँ, ये मान कषाय के 4 स्थान हैं, जयधवला की 13वीं पुस्तक में है। ठीक बात है। तो उनके उनके अनुभाग के जो उदाहरण बता रही हैं रेवती ताई जी, वो यहाँ पर ग्राह्य हैं। तो उत्कृष्ट अनुभाग और उत्कृष्ट स्थिति, घाती का अनुभाग उस उदाहरण के द्वारा पुष्ट होगा और अघाती का अनुभाग इस अनुभाग के द्वारा पुष्ट होगा। तो ये हलाहल वाला जो उदाहरण था वो अघाती में लागू करेंगे। तो प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये सारे जो कार्य हैं इनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रय होता है विशेष रूप से। अब इनकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। कि मोक्ष के साधनों की कोई, तत्वज्ञान के साधन की कोई स्तुति प्रशंसा आदि कर रहा है या फिर उनका कथन कर रहा है, और कोई चुपचाप सुन रहा है लेकिन अंदर ही अंदर उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि अरे ये कहाँ की चर्चा निकाल ली इनने सम्यक दर्शन का, हमें तो मज़ा नहीं आता इन सब बातों में। तो प्रदोष नाम का आश्रय हो गया। फिर कुतश्चित कारणात् नास्ति न वेदमीति ज्ञानस्य व्यपलपन निन्नव, कोई किसी कारण से उसके पास ज्ञान होते हुए भी वो छुपाता है, किसी को नहीं बताना चाहता, निन्नव। कुतश्चित कारणात् भावितमपि विज्ञानम दानारमपि यतो न दीयते तन्मात्सर्यम, फिर मात्सर्य, अब कुछ है अपने पास, आप दूसरों को सिखा सकते हैं लेकिन आप नहीं सिखा रहे हैं उसको कि ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, तो फिर मात्सर्य हो गया। ज्ञान व्यवच्छेदन करणम अंतराय, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसमें विघ्न डाल दिया और फिर उसका ज्ञान अटक गया, अंतराय। कायेन वाचान च पर प्रकाश ज्ञान से वर्जन आसादन, शरीर से और वचन से दूसरों के लिए प्रकट करने योग्य ज्ञान का निषेध कर देना। कोई और किसी को कुछ बताना चाह रहा है तो उसको शरीर से और वचनों से रोक देना, ये आसाधन। फिर प्रशस्त ज्ञान दूषण उपघात, प्रशस्त ज्ञान को भी दूषित करना, मतलब कोई आगम के प्रमाण आदि दे रहा है, अरे उसकी बातों में मत पड़ो, बोले सब ऐसा ही है, उसके चक्कर में मत पड़ना, ये उपघात है। तो इस तरह ये सब ज्ञान और दर्शनावरण के आश्रय हैं। अब वेदनी असाता के आश्रय कौन से? दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म पैरोभय स्थान्य सद्वेद्यस्य, अपने में दुख होना, दूसरों में दुख उत्पन्न करना, या दोनों मिल करके दुख मनाना, ये असाता का आश्रय है। किसी अन्य को दुख देना, अपने आप दुखी होना, या दोनों मिल करके, कई बार मिल करके भी दुख होता है ना। कोई अपने इष्ट जन का वियोग हो जाए तो 6 लोग मिल करके एक साथ रोते हैं, तो वो भी असाता का आश्रय है। शोक करना भी असाता का आश्रय है। इष्ट का वियोग होने पर जो दुख होता है वो शोक कहलाता है। फिर ताप का अर्थ होता है कोई कुछ काम करने के बाद दुख होना कि अरे ये अच्छा नहीं हुआ। कभी कभी लोग अच्छे दान राशि दे देते हैं और फिर घर लौटते समय कहते हैं कि अरे यार ज़्यादा दे दिया, उनको दुख होता है, वो भी असाता का आश्रय है। फिर कभी कभी गलती करने के बाद भी दुखी होते हैं, तो उस समय भी, इसलिए उस असाता के आश्रय का निवारण करने के लिए पश्चाताप के बाद प्रायश्चित करना जरूरी है। पश्चाताप सज्जनता का लक्षण है।
दुर्जनों को पश्चाताप नहीं, सज्जनों को पश्चाताप होता है। फिर पश्चाताप के बाद प्रायश्चित करके वो फिर उसका निराकरण करते हैं। फिर आक्रंदन का अर्थ होता है रोना, वध का अर्थ होता है किसी की पिटाई करना, और परिदेवन का अर्थ होता है कि इस तरह से रोना कि पत्थर पिघल जाए, अलंकारिक भाषा में। कई बार बच्चे लोग ऐसा रोते हैं, मतलब एक सामान्य रोना होता है, दूसरा ऐसा रोना होता है कि ऐसा रोते हैं कि वो उसके माता पिता और फिर उसके रिश्तेदार लोग बोले कि तू क्या, मतलब कैसे जालिम हो तुम लोग, माता पिता लोग, ये इतना बच्चा रो रहा है। वो बच्चा जानबूझ करके ऐसा कर रहा है। परिदेवन कई बार सचमुच ऐसा होता है, वो जो सचमुच हो रहा है उससे आश्रय होता है, इसमें तो मायाचारी हो रही है। भूतव्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योग क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। अब यहाँ पर एक प्रश्न किया असाता के आश्रम में कि अगर दूसरों को दुख उत्पन्न करना असाता का आश्रव है तो फिर संयतस्य उपरि गंडम पाठयत कस्यचित् विशद परम करुणाशयस्य निश्चल्यस्य संयतस्य उपरि गंडम पाठयत दुख हेतुत्वे सत्यपि न पापबंधो बाह्य निमित्रा मात्रादेव भवति। उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें भी वो इरादे वाली बात का ध्यान रखना कि उसकी अंदर की भावना क्या है। अगर भावना आकुलित है या दूषित है तो पाप का आश्रय होगा, अगर भावना निर्मल है तो नहीं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई वैद्य है जो शल्य चिकित्सा में कुशल है, ऑपरेशन करना जानता है, और वो मुनि महाराज के ऊपर, पीठ पर या कंधे पर कोई एक ऐसा फोड़ा हो गया जिसमें बहुत सारा मवाद भर गया है, तो उस वैद्य को उसमें चीरा फाड़ी करनी पड़ रही है। पाटयते बोला कि उसको पूरा फाड़ रहे हैं वो, और फिर ऐसे दबा करके उसमें से मवाद निकालते हैं, तब तक निकालते हैं जब तक रक्त ना आने लग जाए। पता है आपको? क्योंकि ऐसे थोड़ा सा निकालेंगे और उसमें मवाद रह जाएगी तो फिर काम नहीं बनेगा। तो दुख हेतुत्व सत्यपि, वो दुख का कारण बन रहा है वैद्य। किनके दुख का कारण? साधु के। लेकिन फिर भी उसको असाता का आश्रय क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परम करुणाशयस्य, परम करुणा उसके आश्रय में भरी हुई है। इसलिए वो जानता है कि अगर ऐसा नहीं करूँगा तो हो सकता है बहुत विकट स्थिति आ जाए, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ता है। प्राणियों पर दया करना और व्रतियों पर विशेष दया करना, उनका विशेष ध्यान रखना। फिर दान देना, सराग संयम यानी मुनि दीक्षा के बाद शुभोपयोग रखना आदि का जिसमें योग हो, क्षमा भाव हो और शौच का अर्थ है संतोष भाव हो, तो साता का आश्रय होता है, साता वेदनीय का। केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य, केवलियों के बारे में विपरीत कथन करना, आगम के बारे में विपरीत बोलना, संग के बारे में उल्टा बोलना, असत्य दोषारोपण करना, धर्म के बारे में असत्य दोषारोपण करना और देवों के विषय में असत्य दोषारोपण करना। जैसे शासन देवताओं को कुदेव कहना, वो कुदेव है क्या? कुदेव का अर्थ होता है 18 दोषों से युक्त परमात्मा। कुदेव का अर्थ देवगति का देव थोड़ी होता है। तो उनको कुदेव कहना आयतन को अनायतन कहने जैसा आवरणवाद है, क्योंकि ये आयतन है, जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, और 6 आयतनों को अनायतन की श्रेणी में बता देना मिथ्यात्व का आश्रय है। और मिथ्यात्व का आश्रय मिथ्या दृष्टि को होता है, अन्य को नहीं। कषाय उदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होते हैं वो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के आश्रव हैं, और नो कषाय के भी आश्रव हैं। स्त्री वेद का आश्रव बहुत लोग पूछते हैं कि भाई स्त्री कैसे बनते हैं, कैसे हम उससे बचें, तो फिर उसका उत्तर है अली का विधायी ताति संधान परत्वम पररंध्रापेक्षित्वम प्रवृद्ध रागादि स्त्री वेदनीयस्य। स्त्री वेद का आश्रव इन कारणों से होता है। झूठ बोलना, झूठ बोलने की आदत होती है जिनके,
उनको स्त्रीवेद का आश्रय होता है। ज़्यादा छानबीन करने की जिनको आदत होती है, देखना जरा वो क्या कर रहा है, देखना इधर इधर चुपचाप, यहाँ से देखो, ये स्त्रीवेद का आश्रय। और पर रंध्रापेक्ष, दूसरों की कमियां पकड़ना, ये भी स्त्रीवेद का आश्रय। और प्रवृद्ध रागादि, अत्यधिक राग द्वेष करना, ये भी स्त्रीवेद का आश्रय। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्य आयुषः, ज़्यादा कमाई और ज़्यादा संग्रह नरक का आश्रय। माया तैर्य ज्ञानस्य, छल कपट तिर्यंश योनि का आश्रय है। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य, ये अपना इतिहास है। अपन मनुष्य बने ना, तो जब अपने मनुष्य आयु का बंध बांधा था तब ये परिणाम थे, थोड़ी कमाई और थोड़ा संग्रह। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको मनुष्य आयु का आश्रय होता है। और कोई कारण है मनुष्य में आने का? बोले स्वभाव मार्दन, बिना प्रशिक्षण के विनम्र होना। किसी ने सिखाया नहीं कि तुम्हें ऐसा विनय करनी है, बस अब सहज स्वभाव से ही वो स्वभाव से ही विनम्र है तो मनुष्य बनता है। तो अपन स्मरण करें, देखें कि अतीत में अपन ने ऐसा किया था। ये आगम रूपी दर्पण अपने को दिखा रहा है कि तुम मनुष्य ऐसे बने हो, और अब क्या हालत है अपनी, प्रमोशन हुआ है या डिमोशन, ये देख लेना। फिर निःशील व्रतत्वंच सर्वेशम, किसी के पास कोई शील भी नहीं है, व्रत भी नहीं है, तो उसको चारों आयुओं का आश्रय हो सकता है। फिर देवायु का आश्रय कैसे होता है? सराग संयम, संयमा संयम, आकाम निर्जरा, बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम यानी मुनियों का शुभ उपयोग। फिर संयमा संयम, पहली प्रतिमा से लेकर आर्यिका तक की अवस्था। अकाम निर्जरा, निर्जरा की कामना तो नहीं है, लेकिन शांत भाव से कठिन समय में अपने अंदर सब्र धारण करके उस परिस्थिति को काट लिया, तो देवायु की प्राप्ति होती है। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, निर्जरा की कामना नहीं है। बाल तपांसी, बाल तप का अर्थ होता है मिथ्यात्व पूर्वक तपस्या करना, इससे भी देवायु का आश्रय होता है। सम्यक पंच, फिर वैमानिक देवों के आयु का आश्रय कैसे होता है? तो बोले अगर सम्यक तो है आपके अंदर, तो जो रागादिक होंगे वो आपको वैमानिक देव में ही ले जाएंगे। फिर अशुभ नाम कर्म का आश्रय कैसे होता है? कई लोग सुंदर नहीं होते, कई लोगों की आवाज़ कर्कश होती है, और भी कई चीज़ें जो अरुचिकर होती है, शरीर का आकार ठीक नहीं होता। इसका क्या कारण है? ये अशुभ नाम कर्म कहलाते हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, योग वक्रता विसंवादन चाशुभ से नामना। मन वचन काय की कुटिलता, जो लोग मन वचन काय से कपट करते हैं वो ऐसे अशुभ आश्रय को प्राप्त होते हैं नाम कर्म के। और विसंवादन, विसंवादन का अर्थ होता है कि कोई शास्त्र पद्धति से कुछ कर रहा है, शास्त्रीय विधि से कोई क्रिया कर रहा है, उसको टोकना, रोकना कि ऐसे मत कर, मैं बताता हूँ ऐसे कर, ये विसंवादन है। इससे अशुभ नाम कर्म का उदय होता है। लंगड़े, लूले और कुरूप आदि जो लोग बनते हैं वो ऐसे पाप के कारण बनते हैं। इसमें देखिए परिभाषा संस्कृत में लिखी है, सम्यक अभ्युदय निःश्रेयसार्थासु क्रियासु प्रवर्तमानम अन्यम तद विपरीत काय वांग मनोभिर विसंवादयति मैवंकारशी रेवं कुर्विति। जो समीचीन स्वर्ग और मोक्ष में कारणभूत क्रियाएं हैं या स्वर्ग मोक्ष के लिए की जाने वाली क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में प्रवृत्ति करने वाले किसी दूसरे मनुष्य को तद विपरीत काय वांग मनोभिर विसंवयाति, उससे विपरीत अपने शरीर से, मन से, वचन से उसको गुमराह करता है, गलत मार्गदर्शन देता है। क्या कहता है? मैवम कुरु, ऐसा मत, मैवम कारशी, ऐसा मत कर, एवं कुरु, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा कर। जबकि वो सही कर रहा था, उसको गलत शिक्षा दे रहा है। इससे भी अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। फिर शुभ नाम कर्म का आश्रय कैसे होता है? तो बोले तद विपरीतम शुभ से, इससे उल्टा, कोई गलत कर रहा है उसको सही बताना, शुभ नाम कर्म का आश्रय हो गया। और मन वचन काय की कुटिलता को छोड़ देना, शुभ नाम कर्म का आश्रय हो गया।
फिर इसमें और भी कुछ नाम उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि धार्मिक दर्शन, सद्भावोपनयन, संसरण भीरुता, प्रमाद वर्जनादि। कुछ और भी भाव बताए हैं जिनसे शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। क्या? धार्मिकों के दर्शन करने की उत्कंठा होना। कहीं पता चला कि यहाँ पर कोई व्रती हैं, त्यागी हैं, साधु हैं, तो उनके दर्शन के लिए लालायित होना। फिर सद्भाव, अपने अंदर भावनाएं अच्छी रखना, ये भी शुभ नाम कर्म का आश्रय है। उपनयन, जनेऊ धारण करना भी शुभ नाम कर्म का आश्रय है। तो इससे स्पष्ट है कि इससे विपरीत करोगे तो फिर अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। देखो, आचार्य विद्यासागर महाराज ने अभी, कहाँ की बात है, नेमगिरी, जिंतूर, वहाँ पर जब वो पहुँचे तब एक बड़ा आयोजन हुआ और अनेक बच्चों को आचार्य श्री ने मंत्रोच्चारण पूर्वक जनेऊ पहनाए। तो ये चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि संघ के कई साधु विरोध करते थे जनेऊ का, और कई साधुओं ने तो जो पहने हुए हैं उनको निकाल करके अलग करवा दिया है हमारी आंखों के सामने। तो अभी हम नाम नहीं बता रहे किसी के, उसका तो हम उपवन रखेंगे, लेकिन चेष्टा की बात कर रहे हैं। जब ये जानकारी मिली सबको तो अब सब लोग कराने लग गए। यथा गुरु तथा शिष्या, ऐसा हो गया। तो ये उपनयन शुभ नाम कर्म का आश्रय है, और जनेऊ न धारण करना अशुभ नाम कर्म का आश्रय। तद विपरीतम शुभ से, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा पुण्य है उसका क्या आश्रय है? तो आचार्य कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य तो तीर्थंकर नाम कर्म है। 16 कारण उसके आश्रय हैं, 16 भाव होते हैं जो कारण बनते हैं। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील, व्रतेष्वनति, चारो भीक्षण, ज्ञानोपयोग, संवेगो, शक्तितस्त्याग, तपसी, साधु, समाधिर्वैया, वृत्तिकरण, मर्हद, आचार्य, बहुश्रुत प्रवचन, भक्तिरावश्यका, परिहानि, मार्ग, प्रभावना, प्रवचन, वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। चारू कीर्ति भट्टारक जी बोलते थे कि एक एक सूत्र को एक ही सांस में बोलना होता है। तो अभी हमने कोशिश की, हो गया। दर्शन विशुद्धि, सबसे प्रधान जो है तीर्थंकर प्रकृति में दर्शन विशुद्धि, यानी सम्यक दर्शन, निर्मल रखना, कोई दोष नहीं। विनय संपन्नता, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करने वाले अपने गुरु की इतनी विनय करते हैं कि वो आगामी भव में स्वयं जगत गुरु हो जाते हैं। उस भव में उनको अन्य गुरु के पास जाकर न तो बचपन में सीखना पड़ता है, न दीक्षा लेनी पड़ती है, वो स्वयं विश्व गुरु होते हैं। शील व्रतेष्व अनतिचारो, शील और व्रतों में अतिचार रहित होना, ये जो भावना है ये व्रतियों के लिए ही बनेगी, सबके लिए नहीं बनेगी। फिर अभिक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगो, निरंतर आगम में ही अपना उपयोग, अपने परिणाम, अपने भाव लगा के रखना। और संवेग का अर्थ संसार, चार गतियों का जो भ्रमण है उससे भयभीत रहना। शक्तितस त्याग तपसी, शक्तिपूर्वक त्याग करना, शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना और शक्ति को छिपाना भी नहीं, और तप भी शक्ति के अनुसार करना, खींचातानी नहीं करना। साधु समाधिर, साधु का मन अगर अशांत है तो फिर उनसे ऐसी कोई चर्चा करना जिससे उनका मन शांत हो जाए। समाधि, यानी आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा। तो साधुओं की मानसिक पीड़ा दूर, कई बार कैसा होता है ना, गुरु के वियोग में पीड़ा हो जाती है या फिर और कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिससे साधु का मन अशांत हो जाता है। अपन देखो, आदर्श की बात एक तरफ रखो आप कि नहीं साधु को तो समता धारण करना चाहिए, वो एक उपदेश सूत्र है, लेकिन हकीकत देखो क्या स्थिति क्या है। छठे गुणस्थान तक क्या क्या संभव है? 3 आर्त ध्यान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो अगर हो सकते हैं तो ये सिद्ध है कि साधु को दुख होता है, तो फिर उनका दुख दूर करना, मानसिक पीड़ा को हटाना साधु समाधि है। और समाधि का अर्थ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होता है, तो उनको धर्म ध्यान में स्थिर कर देना। उनको आर्त ध्यान हो रहा है तो आर्त ध्यान दूर करके धर्म ध्यान में लगा दिया। फिर
वैयावृत्ति करण, साधुओं की वैयावृत्ति करना, उनकी शारीरिक बाधाओं को, पीड़ाओं को दूर करना, औषध दान आदि करना और शारीरिक चेष्टाओं से उनकी पीड़ा को दूर करना। और फिर 4 भक्तियाँ बताई, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति और आगम भक्ति। इनसे भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। फिर आवश्यका परिहाणी, 6 आवश्यक है साधु के, उनमें कोई कमी नहीं रखना, ये भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो। तो ये अविरत लोगों के लिए नहीं बनेगी ये भावना, ये साधुओं के लिए होगी। फिर मार्ग प्रभावना, मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना। और अंतिम है प्रवचन वत्सलत्व, धार्मिक जनों के प्रति स्नेह रखना, ये भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय है। नीच गोत्र का आश्रय क्या है? परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचे गोत्र से, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के विद्यमान गुणों को छुपाना और अविद्यमान नहीं, दूसरों में विद्यमान गुणों को छुपाना और दूसरों के अच्छे गुणों को छुपाना और दोषों को उद्घाटित करना, और अपने दोषों को छुपाना और गुणों को उद्घाटित करना, ये नीच गोत्र का असर है। ये अनंतानुबंधी कषाय से होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं होता। तद विपर्यो नीचैर वृत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य, उससे विपरीत अपने दोषों की गुरु से आलोचना करना, अपने गुणों को अपने मुंह से प्रकट नहीं करना, दूसरों के दोषों को अपने मुख से प्रकट नहीं करना, दूसरे के गुणों को अपने मुख से प्रकट करना, ये उच्च गोत्र का आश्रव है। और अनुत्से को एकदम विनम्र रहना, गुण होते हुए भी अभिमान नहीं करना, ये उच्च गोत्र का आश्रव है। और अंतिम विघ्न करणम अंतरायस्य, विघ्न डालना अंतराय कर्म है का आश्रव है। इति षष्ठोध्याय, इस प्रकार 6ठा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। अब अपन अर्घ चढ़ा लेते हैं। जैनम जयतु शासनम। के भावाः काः क्रियाः कस्य कर्मणः कति चास्रवाः तीव्रादिकृत भेदाश्च षष्ठाध्याये निरूपिताः। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रापरनाम मोक्षशास्त्रस्य षष्ठाध्याय कृते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शास्त्र पठन में मेरे